चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। देखिए, पहले बता दें, ये जो क्लास है ये परसेंटेज की क्लास है और ये बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है। किसके लिए? बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, बिना बात किए हुए अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, सिलेबस बता दें। पूरा जितना भी बिहार पॉलिटेक्निक है, जो भी सिलेबस है, मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायो तो है नहीं, फिर मैथ है। तो मैथ मेरे कोई भी करता है और साइंस मेरे कोई भी करता है। ठीक है, दोनों क्लास मैंने पहला क्लास आज ही अपलोड करेंगे। देखिए, जैसे मैं पहला, हम आपको बताते हैं पहला क्या। तो पहला परसेंटेज। क्यों परसेंटेज? क्योंकि हम पढ़ाते हैं रेशियो मेथड। केवल अब तक केवल रेशियो से हम उड़ाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको भी अंदाजा लगेगा कि कैसे उड़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात कि साइंस का जो आपको पहले चलेगा वो यूनिट एंड डायमेंशन चलेगा। यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड अब फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स की बात, मैथ की क्लास में मैथ की बात। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? परसेंटेज पे। ठीक है, बिना बात किए हुए। ठीक है, चलिए। क्या जी? परसेंटेज। क्या जी? परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। क्या है जी? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, इसको ऐसे सूचित किया जाता है। परसेंटेज को कैसे सूचित किया जाता है? ऐसे। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज ही है। हिंदी में प्रतिशत है। कोई दिक्कत? यहाँ तक की बातें मैं आपको बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज, प्रतिशत, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं प्रतिशत होता क्या है। जब पहले बात समझिए, दुनिया का हर एक वस्तु अपने आप का 100% है। अपने आप का हर एक वस्तु कितना परसेंटेज है? 100%। हम कितना परसेंट है? 100%। मार्कर कितना परसेंट है? 100%। बोर्ड कितना परसेंट है? 100%। ठीक है, यानी दुनिया का जो भी वस्तु आप देख रहे हैं वो अपने आप का 100% होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बता दें कि परसेंटेज में हम लोग को अभी जो हम लोग को परसेंटेज पढ़ना है। तो देखिए, परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए कि ये 100 रुपया है। ये क्या है? 100 रुपया है। ठीक है, ये 10% लिखा गया है। अगर किसी भी वैल्यू के पीछे अगर ऐसा लिख दे तो परसेंटेज बन जाएगा। किसी भी वैल्यू के पीछे अगर ऐसे लिख दे तो परसेंटेज बन जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन है। क्या है? परसेंटेज का साइन है। कोई दिक्कत? अगर हम कहें कि ये बता दीजिए ना कितना परसेंट लिखे, तो आपको ये 30% लिखे हैं। कोई डाउट है? ये कितना परसेंट लिखे हैं जी? 70%। तो परसेंटेज आपको लिखने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और परसेंटेज क्या होता है? इस 100 का 10% है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 100 का 10% क्या होता है, देखिए पहले बेसिक, उसके बाद से जुगाड़ू उपाय लगेगा। ठीक है, ये क्या है? 100 रुपया है। 100 का कोई पूछे 10% क्या होता है? 100 का 10% क्या होता है? तो पहले हम लोग 10%, देखिए 100 का पहले हम लिख दे रहे हैं 100 का, ठीक है, 100 का 10%। क्या? 10% निकाला। 100 का 10% निकाला हमें। 100 का क्या निकाला? 10%। ठीक है ना, चलिए, यानी 100 का हमें 10वां भाग बताना है। 100 का 10वां हिस्सा बता देना है कि कितना आएगा। ठीक है, परसेंटेज में बताना है 10वां हिस्सा। कोई दिक्कत? अब देखिए, इस 100 लिखा है तो 100, इसका का मतलब होता है गुणा। इसका का मतलब होता है गुणा। इसका का मतलब होता है गुणा। ये क्या है? 10%। तो 10, ये क्या लिख दिए जी? 10। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग परसेंटेज यहाँ से हटाए, ये परसेंटेज हटाए, तो नीचे में आ जाता है 100। इसका मान, जो परसेंटेज का मान होता है, अब भी जो बताया कि हर एक वस्तु अपने आप का 100% है, यानी परसेंट बराबर 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज जब ऐसे हटा तो यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं नीचे 2 जीरो है। नीचे कितना जीरो है जी? 2 जीरो है। तो 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से काट दिए, बच क्या गया? 10। यानी इसका 10%, 100 का 10% कितना रुपया आया है जी? 10 रुपया है। 100 का 10% कितना है? 10 रुपया है। 100 का 10% 10 रुपया है। कोई दिक्कत अभी तक? बोलिए। अगर ऐसे ही हम बात कर दे, ऐसे ही हम क्या बात कर दे, मान लीजिए कि हम 200 रुपया का, 200 का हमें 10% बता दीजिए। 2 का 10%, 200 रुपया का 10%। ठीक है, देखिए 200 का हमें 10% बताना है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 200 रुपया लिख देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका है तो का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है जी, गुणा होता है। ये क्या है 10, तो 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। बोलिए इस 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दें, 10 दहा 20, 10 में 2 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। 10 दहा 100 होता है, लेकिन 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 रुपया आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, जब मेरा पैसा 100 रुपया था तो इसका 10% 10 हुआ, जब मेरा 200 रुपया हुआ तब 20 हो गया, यानी 200 रुपया होने पर भी 100 रुपये पर भी 10% आया होगा, 10% निकला होगा, और फिर 100 रुपये पे 10% निकला होगा। इसका मतलब हुआ कि आप पैसा कितना हो भी लगाइए, वो 100 रुपया पे ही उतना निकलेगा, 100 रुपया पे जितना परसेंट के लिए लगाएगा उतना निकलेगा, फिर वो अगले 100 रुपये पे निकलेगा उतना परसेंट, फिर 100 रुपये पे उतना निकलेगा। यानी हम ये कह दे तो क्या कह दे कि 500 रुपया है, 500 रुपया है, इसका हमने लगाया है कितना 10% के लिए, तो यहाँ पे 10% के लगाया है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, इसका मतलब हुआ 50, इसका मतलब हुआ 50 रुपया आया है, कितना पैसा पे आया है 500 रुपया पे आया है, यानी 100 रुपया पे कितना आया होगा 10 रुपया, 100 रुपया पर 10%, 100 रुपया पे 10%, 100 रुपया पे 10%, ऐसे ही सबको जोड़े हैं तो 50 रुपया बन गया। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, कंप्लीट हो गया। परसेंटेज क्या है, बात समझ में आ गया कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज क्या है, 100 रुपया पे लगने वाला है, परसेंटेज हर एक 100 पे लगता है, ठीक है। यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गया। 100 रुपया पे जो लगता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चाहते हैं परसेंटेज के ऊपर क्या बातें हैं, क्या है परसेंटेज। अभी तक तो हमने सीख लिया था, थोड़ा सा और हम लोग डीपली में चलते हैं। मान लीजिए हम क्या बोले कि ये 100% 700 रुपया का हमें 700 रुपये का 10% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए जी 10%। तो पहला तरीका था क्या कि हम लोग 700 रुपये लिख देंगे, 700 रुपये लिख देंगे और इसका 10% का गुणा करके और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना हो गया 10 दहा 70। क्या ये बात बताइए सभी लोग को समझ में आया है? इस 700 का 10% हमने 70 बताया, क्या इस बात को आपको समझ में आया है, यस या नो? तो आप लोग बोलिएगा, एक बार समझा दीजिए, यस हो जाएगा। देखिए 700 का 700 ये गुणा है तो गुणा, इसका का मतलब होता है गुणा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब समझा देंगे। ई का है 10%, तो 10 यहाँ से जैसे परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दहिया 70, 7 दहिया 70 हो गया कंप्लीट। पहले बात हम कह रहे हैं एग्जाम के लिए ये अप्रोच गलत है, ये एग्जाम के लिए अप्रोच गलत है, ये आंसर गलत नहीं है, अप्रोच जो आप लगाए वो गलत है। आप कहेगा कि तब कैसे लगाएंगे, एक और उपाय है। क्या उपाय है, 700 का 10% जो है ना 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। आप कहेगा आपको तो याद है, हमको नहीं याद है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, वो जो अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब हम लोग यहाँ पे 1/10 लिख देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, हम लोग का आंसर आ गया 700 रुपये। लेकिन हम करें ये भी अप्रोच मेरा गलत है, ये भी मेरा अप्रोच बिल्कुल गलत है। क्यों? हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकी मतलब दिमाग का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज, दिमाग का यूज। कलम कॉपी ज्यादा यूज नहीं करना है हम लोग को ज्यादा यूज करना है माइंड को। कितना माइंड शार्प बना रहे हैं ये सबसे बड़ा मायने रखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का ए बी अप्रोच गलत है, ए बी अप्रोच गलत है, गलत नहीं था, कहीं पे ए भी लगेगा कहीं पे ए भी लगेगा, लेकिन इतना आसान डाटा के लिए कुछ और हम सिखाना चाहते हैं। इतना आसान डाटा के लिए क्या कुछ और सिखाना चाहते हैं, तो क्या सिखाना चाहते हैं हम कहेंगे ना कि 700 रुपया था ना, इस 700 रुपया था ना, ध्यान से बताइए इस 700 रुपये को परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 100%। बिल्कुल सही बात, ये 700 रुपये कितना परसेंट था जी, 100% था, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, हम कहें कि यहाँ से एक जीरो हम हटा दें
तो ये कितना परसेंट बन गया? तो आप कहिएगा 10% बन गया। कितना परसेंट बन गया? 10%। ठीक है। आप अगर जब इससे पहले यानी आप 9th पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, 7th पढ़े होंगे, तो इसमें आपके गुरुजी एक बात बताए होंगे कि जो काम लेफ्ट साइड में किया जाता है वही काम राइट साइड में भी किया जाता है। ये मैथ का रूल है। मैथ का रूल है कि जो काम आप लेफ्ट साइड में करिए वो राइट साइड में करिए, जो काम आप नीचे कर रहे हैं वो काम ऊपर कर दीजिए। इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। क्या होते हैं? इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी 2 से भाग अगर नीचे दे दी है तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, बात वैल्यू बराबर हो जाएंगे। जैसे अभी हम समझाते रहे कि अगर एक जीरो हम इधर से खसका दिए तो एक जीरो इधर से भी हम खसका सकते हैं। जैसे हमने एक जीरो यहाँ से खसकाया, मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। क्या अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई? देखिए मैंने क्या बताया था, 700 हमेशा 100% होता है। ठीक है। अब कहेगा हाँ सर ये तो 0 0 है, तो आप बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं, थोड़ा और भीतर चलिए तब हम आपको बता रहे हैं। नहीं, देखिएगा अप्लाई होगा कैसे। देखिए अगर हम बताएं कि एक जीरो जब इधर को हम हटाएंगे तो एक जीरो इधर हट जाएगा, तो जैसे हमने हटाया तो ये बन गया 10% का। अब चलिए हम कहें कि आप मेरे को 30% का वैल्यू बताना। किसका? 30% का, इस संख्या का 30%। अच्छा एक बात होता है, 10% है, 3 से गुणा कर देंगे तो 30% हो जाएगा। और जैसे 3 देगा तो 7 तरीके 210 रुपया। कैसे? 210 रुपया। अब देखिए हमने बनाया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 30%। और जैसे ही हमने इसको 3 से गुणा किया ये हो गया 21 और एक जीरो हो गया, यानी 330% हो गया इसका 700 का। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? यानी जो अभी हम परसेंटेज 10 के फ्रैक्शन के साथ लगा रहे हैं, जो 10 के साथ लगा रहे हैं, ये आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहिएगा थोड़ा थोड़ा। कितना? थोड़ा थोड़ा। फिर से समझिए, हमने यहाँ पे 100 रखा था। हर एक हम पहले ही बताया कि हर एक पैसा अपने आप का 100% होता है। इस क्वेश्चन को छोड़िए, इधर आ जाइए। हमने मान लिया कि 750 रुपया। कितना है? 750 रुपया है। ये 750 रुपया अपने आप का कितना परसेंट होगा? कहिएगा 100% होगा जी। इतना आपको भी नहीं समझ में आता है कि 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100% होगा। वेरी गुड। अब हम कहें कि अगर एक जीरो इधर से करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इधर भी एक जीरो कंप्लीट हटाना पड़ेगा। ठीक है चलिए, अब थोड़ा सा हम परसेंटेज की जानकारी दे दें आपको। यहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ना ये है 100% है, अगर एक जीरो हटा दिए तो ये कितना बन गया जी? कितना बन गया? 10 बन गया। और एक जीरो और हटा दिया तो कितना बन गया? 1 बन गया। ठीक है। ऐसे ही समझते हैं हम लोग कि देखिए ये है 100%। ठीक है। ये क्या है? 100%। 100% का वैल्यू यहाँ पे समझाना है। देखिए तो वो समझ में आया कैसे काट किए थे। देखिए ये कितना है? 100%। अब इसका हम 10% हमें ना चाहिए, हमें चाहिए 1%। हमें क्या चाहिए? 1%। और जब हमको 1% मिल गया, किसी भी का 1% मिल गया, तो हमें जो परसेंट चाहिए उसमें गुणा करके हम निकाल देंगे। और गुणा भी हम लोग करेंगे तो यूनिट डिजिट से पकड़ेंगे। क्या? यूनिट डिजिट से, नहीं तो C9 मेथड लगाएंगे या तो डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे। ये सब मेथड कहिए काम आएंगे। ऑप्शन से खेलना है। क्या? ऑप्शन से नहीं, हम लोग को एग्जाम में बैठना है। ठीक है। एग्जाम देना है ना, एग्जाम देना ना है, अपना सीट पक्का करना है। ठीक है। एग्जाम सब कोई देता है, रिजल्ट सबका थोड़े ना होता है। हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के एग्जाम को खोपड़ी में छेद करना है। अब चलिए आ जाइए, बात ना करते हुए हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। देखिए अच्छा हम कहें इसका 1% से मेरे को चाहिए। कितना परसेंट? 1%। क्या? 1%। 1% मिल गया तो जब परसेंट को मन करेगा तब परसेंट से हम लोग गुणा करते रहेंगे। तो देखिए अगर हम कहें कि इधर 2 जीरो हटा देंगे ना मास्टर, तो हम लोग का काम बन जाएगा मास्टर। तो हम कहें 2 जीरो इधर से हटाओ, तू हटा दो। हटा दिया तो कहेगा इधर क्या करे, तो कहेगा नहीं, अब तो मामला गड़बड़ा दिए मास्टर। तो ऐसे मत करिए, जब आपको डर लग रहा है तो आप ऐसे मत करिए।
आप लिखिए इधर एक, इधर ही पैसवा लिख दीजिए, टोटल पैसवा लिख दीजिएगा, जितना होगा सबको लिख दीजिएगा, ठीक है। इधर 2 को कम किया ना तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, जितना इधर कम किए उतना इधर आगे पॉइंट बैठाइए, इधर पीछे से गिन के, इधर से कम करिए तो इधर गिन के बैठा दीजिए, ठीक है। क्या समझे? अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो हम करें कि एक बार हम बेसिक से बता दें, यानी 1% इसका ही इतना आएगा, एक बार निकाल के दिखा दें। चलिए निकाल रहे हैं जी। ये कितना पैसा है? 750 का। हमें कब परसेंट चाहिए? 1% चाहिए। अब नीचे करेंगे 100, यही ना करेंगे जी। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। इस 10 के ऊपर ऊपर जब जाएगा तो पॉइंट बैठा सकते हैं हम लोग। जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब वहाँ पे पॉइंट का इतना तहस नहस किया जाएगा ना कि वो यही समझेगा, पॉइंट का तहस नहस होगा। देखिए अब अगर हम कह दें कि इस पैसा को अगर 10 से भाग देना है, कभी भी अगर 10 से भाग देना है ना तो ऊपर एक बिंदु टेक दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। इधर से गिन के एक बिंदु, ये नहीं कि इधर से गिन के एक बिंदु चिपका दिए तो हमारा घबरा जाएगा, ठीक है। इस बात को समझे कि नहीं आप? तो देखिए अब कहीं है आपका 7 पॉइंट इतना है, मेरा इतना ही है, आपका गलत है नहीं बाबू, बात समझिए। 0.5 जीरो है ना, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई मान में चेंजिंग नहीं आएगा। जीरो जीरो में किसी से गुणा करिएगा वो वैल्यू ही जीरो देगा, ये कोई नंबर थोड़े ना है जीरो। जीरो में किसी भी नंबर से गुणा करिए वो वैल्यू जीरो देगा, तो यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं। आप पॉइंट के बाद जितना मन करेगा उतना जीरो बैठे हैं, इसके बाद कौन फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगर इसको भी आप पढ़िएगा ना तो 7.5 पे पढ़िएगा, 7.5 यानी 7.5 रुपया का पढ़ेंगे, 7.5 रुपये। इसको भी हम लोग 7.5 रुपया पढ़ेंगे, 7.5 पढ़ेंगे, ठीक है। बोलिए इतना बात आपको लगाने 1% निकालने आया कि नहीं? आपको 1% निकालने आ गया? एक बात बताइए, अब क्वेश्चन तो बना दीजिएगा, एक बनाइए तो कहीं ध्यान से ना। आप देखिए क्या क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं ना कि 640 का 640 मत रखिए, 643 का इसका आप मेरे को 1% बताना है। कितना परसेंट? 1% बताना है, ठीक है। 1% इसका बताना है। क्या बताना है जी? 1%। ध्यान से समझिएगा। देखिए हम कहेंगे कि ये जो होगा वो अपने आप का 100% होगा। जो ये होगा, ये जो होगा हमें ये अपने आप का 100%, हमें चाहिए 1%। जैसे परसेंट हटाएंगे 2 जीरो उतार देंगे, इस परसेंटेज के लिए 2 जीरो। अब देखिए हम कहेंगे 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में कौन परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब 2 जीरो है तो 1 2 यानी हम 1 से पहले गुणा कर देते हैं, 6 4 3 और 100 से, ठीक है। जैसे हमने गिना 1 2 तो इधर से 1 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी हम इस बात को 7.43 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा तो आपको ई वाला डाटा नहीं लिखना पड़ेगा, इसको नीचे हटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे लिखना है तो जैसे हम बताएं तो ऐसे अगर आपको हटा देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये आपको आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर आप 1% निकालना सीख गए, अब अगर हम किसी वैल्यू का कहें, मान लीजिए कि मान लीजिए कि इस पैसा का 3,360 रुपया का हम कहें कि मेरे को 20% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 20%। कितना चाहिए? 20%। और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर? पहले 10% निकाल देंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। तो 10% सर कितना होगा? 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। पहला कंडीशन आप लोग को हम कहेंगे ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है हमें, 1/5 होता है, यानी इस नंबर में हम 5 से केवल भाग दे देंगे, इस नंबर में 5 से भाग दे देंगे। हम कहेंगे बहुत अच्छा बात, कितना बढ़िया बढ़िया बाबू मेरे को मिले हैं। कोई कह रहा है गुना करके बनाएंगे, कोई कह रहा है मेरे को भाग करके बनाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं सब करके बनाइएगा। लेकिन मेरा भी तो अप्रोच सुनिए, 1/5 आया, 1/5 आया।
अब देखिए, अब कुछ लोग जो लोग कह रहे थे कि हम 1/5 लिख देंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे 5 से भाग कर दीजिएगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात कि 5 से हम लोग भाग करके दे देंगे। तो कुछ लोग को, तो जो लोग को पता है ये फ्रैक्शन वैल्यू, उनके लिए तो बहुत अच्छा चला गया, क्योंकि नीचे 100 नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत कम। और जिनका माइंड पहले से ही कैलकुलेट है कि यहाँ से 5 से भाग देना, तो वो डायरेक्ट यहीं पे भाग देना स्टार्ट कर देंगे। वो क्यों लिखना जाएंगे भाई, जब मेरे को ऑलरेडी आंसर निकालने आ रहा है, यहीं से निकाल देंगे। जब हम लोग तो देखेंगे 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10 आंसर। यानी इतना छोटा था आंसर इसका। समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं, ऐसे ही अप्रोच लगा देते हैं, ठीक है। अब चलिए, क्या आपको अगर कोई भी पैसा अगर पूछे कि 10%, 20% फ्रैक्शन का भी चर्चा नहीं हुआ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग रुकिए, उसके बाद से हम सिखा रहे हैं, तब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी जो बता रहे हैं वो समझिए पहले, क्या जो हम बता रहे हैं वो समझिए, क्या समझिए। तो समझना ये है कि फ्रैक्शन, देखिए अगर हम कह देना कि ये कोई भी पैसा है, मान लीजिए कि इसका ये जो पैसा है इसका आप मेरे को 10% बताइए, तो आप 10% यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिएगा, 10% हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिएगा तो 1% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1% का वैल्यू हो गया, आप जो मन करेगा उसको मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, ठीक है। पहली बात कि आप ला सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, हम एक बार फिर से थोड़ा सा बेसिक से तौर पे बता दें कि परसेंटेज आखिर में निकलता कैसे है, ठीक है। देखिए 700 रुपया का, 700 नहीं यार, 7,980 रुपये का आप मेरे को 45% निकालिए। कहेंगे वाह, कितना परसेंट, 45%, ठीक है, वेरी गुड, 45% निकालना है, ठीक है। देखिए अब हम कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग इसका 10% निकालेंगे, ठीक है, उसको करेंगे 5%, उसको आधा कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करके एक बार आधा का जोड़ देंगे, वो भी सही है। लेकिन एग्जाम में हम लोग को तो बहुत कम समय लेना है ना जी, हम लोग को एग्जाम में पूरा समय थोड़े ना लेना है, वो जो दे रहा है उस समय को हमको बचा लेना है। 45% को कुछ लोग कहेंगे कि फ्रैक्शन में बदल दीजिए, सबका बात कीजिए। लेकिन एक बार हम बेसिक से समझा दे रहे हैं इस बात को कि कैसे। देखिए इसका मतलब होता है का, ये 45 को 45 लिख देंगे, नीचे कर देंगे 100 से, ठीक है। अगर 1 0 से 1 0 काट दिए, बच गया 10। 5 से काटे 5 9 45, 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटे इसको तो 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18 हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग 9 से गुना करें। देखिए अब बात समझिए, 3 9 8 मल्टीप्लाई 9, यही है ना, ठीक है। देखिए हम कहेंगे पहले ऑप्शन पे हम हीट कर रहे हैं, देखिए कैसे ऑप्शन पे हीट किया जाता है। 9 8 72, यानी ऑप्शन के पीछे 2 होना चाहिए, ऑप्शन के पीछे 2 होना चाहिए, वही आंसर आएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग C9 मेथड लगाएंगे, कैसे। अब हम लोग C9 मेथड यहीं पे हल्का सा आपको सिखा रहे हैं, वो झलक दिखा रहे हैं। देखिए 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करना एकदम स्लोली, नहीं तो हटा तो फिर मामला पड़वा, ठीक है। 9 8 72 और 7, 72 और ये 7 79, ठीक है। फिर हो गया 7, ठीक है। 81 और 7 तो 88 के 8 कर दीजिए जी, ठीक है। और फिर 9 3 27 और 35 हो गया, ये टोटल हो गया 35, ठीक है। यानी इतना डाटा का इतना आंसर है, कितना आ गया जी, 35 8 9 2 2, यही आया है ना डाटा, ठीक है। अब देखिए C9 मेथड होता कैसे ये समझते हैं हम लोग, क्या वो मेथड को समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए यानी इस वैल्यू को गुणा किया तो इतना है। देखिए अगर ये आंसर है तो 9 8 72, यानी पीछे 2 आया है, वेरी गुड आया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताइए ना कि आपको 9 कितना दिख रहा है, इस डाटा में आपको 9 कितना जगह,
जितना बार 9 लिखे उसको हटा ही देना है, हटा देना है। देखिए 8 1 9 यानी 9 9 2 बार कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। देखिए 5 5 और 3 8 8 और 2 10, छोड़ दीजिए। अभी आपको C9 मेथड नहीं समझ आएगा। क्या C9 मेथड अभी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि जब तक आपको नंबर सिस्टम नहीं पता हो कि हम लोग कैसे इसको करते हैं तो यहाँ पे नहीं समझ पाएगा। आप इस यहाँ पे हिट करें 9 8 72, 9 8 72 के पीछे 2, यहाँ तक हिट हो गया आपसे। चलिए जी, एक बात अब और कह दें हम, एक बात और कह दें, क्या कह दें तो बात समझिएगा। कोई भी नंबर का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। पैसा कितना परसेंट का क्या होगा, उतना परसेंट का क्या होगा, दिस डेट आप बना सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा जी। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। आज हम मेनली 10 ही लिखवा रहे हैं। कितना? 10 ही लिखवा रहे हैं। कल फिर हम लोग 10 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए हम कहें 1/2, इसको हम लोग 50% कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे 1/2 को हम लोग क्यों 50% कहेंगे, क्यों 50% कहेंगे, ठीक। देखिए ये क्या है 1/2, इसमें आप 100 से गुना कर दीजिए, 100 से क्या करिए जी, गुना कर दीजिए। जैसे आप 100 से गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। अब 1/2 फ्रैक्शन और परसेंटेज में बदल देना 50 से, तो ये क्या हो जाता है? 50% हो जाता है। क्या 1/2 जैसे किया आप, ये आपका हो गया 50%, ठीक है। अब देखिए कैसे हुआ, एक समझते हैं हम लोग। ये 100 था, 100 का 1/2 कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा 50%। क्या आ जाएगा जी? 50% आ जाएगा। कोई डाउट आपको? नहीं। ऐसे ही अगर हम लोग 1/3 निकालें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, ये जो लिखवा रहे हैं ये पूरा आपको काम करेगा। सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह ये काम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा इसी पे टिका हुआ है, आधा से अधिक का। आपको नहीं आता है तो रेशियो मेथड से आप बनाइए ना सकते हैं। क्या? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हल्का हल्का लगता है, ठीक है। 1/2 हो गया। अगर हम कहें 1/4 को हम लोग 25% कहते हैं। कितना? 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं जी? 25%। 1/5 को हम लोग 20% कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 20% कहते हैं। 1/6 को हम लोग कहते हैं 14 सही 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, 16 सही क्या कहते हैं जी? 16 सही 2/3%, ठीक है। अब अगर हम लोग पहले नीचे देखिए, दिख रहा है ना नीचे आपको अभी? ये यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई, 1 सेकंड रुक जाइए जी, हम यहीं पे हैं, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है, वहाँ पे गड़बड़ा गया था। चलिए 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1/8 होता है 12.5%, 1/8 12.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इनका बहुत सारा योगदान होता है 12.5% का, 1/8। अब देखिए 1/9 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। अगर 1/10 लिखें 1/10 तो 9 सही 1/10 का होता है 10%, 1/10 का 10%, ठीक है। आपको अभी 10 लिखा रहा है और इस 10 को अब दिखा रहा है कि क्या होता है काम, इसका उपयोग, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए अब कहा, देखिए इस वैल्यू को देखिए, इस वैल्यू को देख लीजिए, देखिए क्या होता है परसेंटेज। देखिए 1/5, 1/5 ये कितना परसेंट है जी? 20%। कितना परसेंट है? 20%। हम कह रहे हैं इसमें गुणा कर दीजिए, इसको 40% बनाना है, इसको क्या बनाना है? 40% बनाना है। क्या बनाना है जी? 40% बनाना है। इसको क्या बनाना है? 40% बनाना है, ठीक। इसका कितना परसेंट बनाना है? 40%। देखिए अब अगर हम कहें, क्या कहें कि गुना करिए इस नंबर 1/5 में, 1/5 में
इसको अगर हमें बनाना है 40% बनाना है, यहाँ पे करते हैं 2 से गुणा, यहाँ पे करते हैं 2 से गुणा, ठीक है। कितना 2 से गुणा, यहाँ पे ये कितना परसेंट का वैल्यू है 5% का। अच्छा सॉरी देखिए 1/40, ठीक है। देखिए ये क्या है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, क्या है जी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, क्या है 5% का 1/5 का 20% होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें, क्या करें बात समझिएगा, हमको समझाना था दूसरा, हम क्वेश्चन ले लिए थे दूसरा, ठीक है। हम कहें कि मेरा पैसा 1/5 है, 1/5 है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कोई मेरे से 10% 20% अधिक है, मेरे से कोई 20% अधिक है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगे, हम समझ रहे हैं कि ऐसे आपको नहीं समझ में आएंगे, यहाँ से आप समझ जाइएगा। देखिए अभी आपको समझ में आएगा रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा कि ए से, किससे, ए से ये 20% अधिक है, तो ये 100 होगा तो ये 20 अधिक होंगे। देखिए हम कहें बात समझिए, मेरे से आप 20% अधिक हैं, यानी हम 100 होंगे तो आप 20 ज़्यादा होंगे, ठीक है। हम कहें कि आप मेरे से 20% कम हैं, तो हम 100 होंगे तो आप 20 कम होइएगा, इसका मतलब आप कितना होइएगा 80 होइएगा। यानी जिससे तुलना किया जाता है उसको 100 मानना पड़ेगा। अगर हमसे तुलना हो रहा है आपके कि हम 100% है तो आप 80-20 कम है, तो आप कम है हम अधिक हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि आप कहिएगा कि आप हमसे 20% कम है, इसका मतलब आप 100 होइएगा तो हम कितना होंगे 80 होंगे, कोई बात की दिक्कत नहीं। ऐसे ही बात को हम बता रहे थे कि इससे 20% अधिक है, यानी ए से बी 20% अधिक है, ठीक है। हम कहें कि जब भी परसेंटेज का बात हो कि 20% अधिक है 20% कम है, ई है वो है, जैसे 10% कम हो गया 20% कम हो गया, इसका हम लोग रेशियो वैल्यू ले लेते हैं। रेशियो वैल्यू क्या होता है, सबसे छोटा मान को ही हम लोग रेशियो बोलते हैं, सबसे छोटा मान जिसके बाद से वो कटे नहीं वैल्यू, वो होता है रेशियो। जिसके बाद से वो संख्या कटे ना उसको हम लोग कहते हैं रेशियो। जैसे हम लोग इस 0 से इस 0 को काट दें, ठीक है। अब देखेंगे 10 हो गया, ये 12 हो गया, अभी कट रहा है, क्या कट रहा है जी 5, और ये कट रहा है 6। इसका मतलब होगा कि ये 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 5 है तो बी आपका 6 होगा, ये अगर 5 है तो बी आपका 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि 20% अधिक आया है, जैसे 20% हमने बोला, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ सर आप बताए थे इस फ्रैक्शन को रट जाना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब 1/5 का मतलब हुआ कि अगर हम 5 होंगे तो वो 1 अधिक होगा, अगर हम 5 होंगे तो वो 1 अधिक होगा। इसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग वैल्यू। क्या होगा, चेंजिंग वैल्यू, यानी चेंज करेगा। लेकिन ये आधार, ये चेंजिंग वैल्यू नहीं, ये बेस है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये है चेंजिंग वैल्यू, चेंजिंग वैल्यू ऊपर है जो चेंजिंग वैल्यू है। देखिए कैसे, हम कहें कि 20% बढ़ गया, तो ये 5 था, बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। यानी हम कहें ए से बी 20% अधिक है, ए से बी 20% अधिक है, तो हम लिखेंगे ए और बी। बी से ए से कितना अधिक है 20%, तो 5 का 20% 1 होगा, यानी ये 5 रहा होगा तो ये 6 हो गया होगा जी, ये 5 रहा होगा तो 6 हो गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हम कह रहे हैं कि 20% कम है, 20% कम है, यहाँ पे 20% अधिक है, हम कह रहे हैं 20% कम है, 20% कम है। कौन कम है जी, ए से बी 20% कम है, ए से बी 20% कम है, हमसे वो 20% कम है। इसका मतलब हम जितना होंगे, हम 100 होंगे तो वो 80 होगा, हम 100 होंगे तो वो 80 होगा। जैसे हम कह दिए कि ए से बी 20% कम है, इसका मतलब ये होगा 5, तो एक कम होगा, एक कम होगा। यही तो बता रहे हैं चेंजिंग वैल्यू है, यही तो हम, इसीलिए तो आपको 10 ही दिन है, आप चेंजिंग वैल्यू यही समझना है।
कि ये है चेंजिंग वैल्यू का। समझे कि ना समझे? ये क्या है? चेंजिंग वैल्यू है। चेंजिंग वैल्यू क्या हो? जो ऊपर होता है वो चेंजिंग वैल्यू होता है। बोलिए, ये समझ में आया कि चेंजिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए ये लोग ये वाला भी अच्छा सबसे मस्त फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे अभी हम लोग फ्रैक्शन का और उपयोग करने वाले हैं, ये बी को वहीं पे रहने दीजिए। जैसे हमने कहा कि आप मेरे से 10% अधिक है, हमसे आप 10% अधिक हैं, इसका मतलब ये 100 होगा तो ये कितना होगा जी? 110 होगा। वेरी गुड। इस जीरो से इस जीरो का काट दे, इस जीरो से इस जीरो का काट दे। अब 11 और 10 के बीच कोई कटने वाला वैल्यू है? नहीं है, यानी अब ये रेशियो यहीं से बनेगा। ठीक है, पहली बात कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है? देखिए ए बी से 20% अधिक। कितना परसेंट? 10% की तुलना कर रहा है। जैसे 10% बोले तो कुछ लोग को फ्रैक्शन जिनको याद है वो लगाएंगे खट से ना 1/10, यानी ये 10 होगा तो ये एक अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? जब बढ़ता होगा तो अधिक होगा, जब कम होता होगा तो घटेगा। कितना घटेगा? एक ही घटेगा, जो ऊपर रहेगा वो घटेगा। ये कितना है जी? 10। कितना है? 10। ये एक क्या है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। हम करें इससे 10% अधिक है। जैसे हमने कहा अधिक है तो 11 कर देंगे। ठीक है, और ये बात क्या अच्छी बात है। हम करें ए से कम है, ए से 10% कम है, इसका मतलब ये 10 हुआ होगा तो वो कितना हो गया होगा? 9। आपको इस बात को समझ में आया कि नहीं? अभी आपको इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने बोला 10% अधिक है, ये 10% कम है। कम और अधिक आपको समझ में आ रहा है? कैसे कम निकालेंगे, कैसे अधिक निकालेंगे? फ्रैक्शन के साथ। ऐसे तो सब कोई बनाएगा भाई, ऐसे हम लोग को बना रहा है। रेशियो मेथड है तो यही तो है रेशियो। ऐसे गौंजा का थाड़ी नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे। अब 1/10% जिसका बढ़ाना होगा खट से ना बढ़ाएंगे। 10 से 11 हो गया, हम कहेंगे 10% लॉस हो गया। नीचे तो रहेगा 10, ऊपर रहेगा 9। कम हुआ तो ऊपर आ जाएगा। और वो तो क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बात आपको लगाना भी सीखे कि नहीं? आप कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा बात, हमने तो सीख गया, लेकिन हम कह रहे हैं क्या? अब हम कह रहे हैं कि हमको ए से 25% अधिक है। हम ए से बी 25% अधिक है, ए से बी 25% अधिक है, हमसे वो 25% अधिक है। इसका मतलब हुआ कि हम कहीं ना कहीं उससे छोटे होंगे, यानी 100 होंगे, वो हमसे 25 अधिक होगा। सही बात है। अगर हम लोग काटे छाटे तो 25 चौका 100 और 25 25 100, 25 25 125 होता है। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 25 125। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं कि इससे इतना अधिक है। हमने क्या बोला कि इससे ए इतना अधिक है। ठीक है, पहली बात हम कह रहे हैं कितना परसेंट जी? 25%। जैसे हमने 25% लिखा, कुछ लोग को फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि हम 4 रहे होंगे तो 1 बढ़ के रहे होंगे। फ्रैक्शन वैल्यू तो यही तो है कि ये बेस है, ये चेंज नहीं होगा, यही चेंज होगा। बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 1। जो आएगा ऊपर वही घटाएंगे, वही जोड़ेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं 10% 25% की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 4 रहा होगा तो ये 5 रहा होगा। ऐसे ही अगर ये 4 रहा होगा तो ये 1 कम हो गया होगा, 3 रहा होगा जी। कंप्लीट हुआ। ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमने लगा रखा है इस बात को हमने कैसे समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? चलिए जी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 50%। ठीक है, हमने कहा कि ये अगर आपसे 50% कोई अधिक है
आपसे अगर कोई 50% अधिक है, इसका मतलब आप 100 होंगे तो 50 अधिक होगा, आप 200 होंगे तो 250 होगा। ये ऐसा बात नहीं है कि आप इसको नहीं मान सकते, इसको आप 200 नहीं ले सकते, आपकी मर्जी, जो मन करे वो ले सकते हैं, लेकिन कट छाट के आएगा यही वैल्यू, लास्ट वैल्यू यही है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन यही आने वाला है। अब इससे 50% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 150%। जीरो से जीरो काट दिया, 5 से काटेगा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15। इसका मतलब हुआ कि ये 2 रहा होगा तब भी 3 रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला जैसे ही 50%, तो कोई लिखेंगे 50%। अब 50% के किसी को फ्रैक्शन अगर याद होगा, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, तो ये परसेंटेज का अभी हमने जो लिखा वो वैल्यू लिखा था। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। इस बात को 2-3 बार लिखेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार लिखेगा, याद हो जाएगा। जैसे हम अभी बता रहे हैं कि इससे अधिक है, क्यों अधिक होगा या कम होगा, कितना अधिक होगा कितना कम होगा, 2 से 1 अधिक होगा और 2 से 1 कम होगा। अगर हाँ कम ही होगा तो 2 में से 1 घटा देंगे, अगर बढ़ेगा तो 2 में 1 बढ़ा देंगे। जैसे हमने कहा कि 2 से बढ़ गया तो 3 हो गया होगा, हमने कहा कि घट गया तो 2 से 1 हो गया होगा। तो जिनको भी ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा उन्हीं लोग को ट्रिकी मैथ आएगा। ट्रिकी मैथ का मतलब हुआ कि दिमाग से खेला होगा, न कि पेन पेपर से। आपको पेन पेपर बहुत कम यूज करना पड़ेगा, बहुत कम। अभी तो इस फ्रैक्शन को अभी ऐंठना बाकी है। जैसे इस 1/4 को हम 1/8 बनाएंगे, तब बताएंगे वहाँ पे क्या होंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, आप लोग अपना सजेस्ट करिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।